हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे पढ़ना है आपको बिल्कुल फ्री में। और जैसे कि देखिए, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर तैयारी आपको करनी हो तो उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पे बेस्ट क्वालिटी बेस्ट टीचर्स के साथ में आपको इनकी भी तैयारी करवाई जाती है। चाहे जैसे IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड या फिर आपको बैंकिंग SSC की भी तैयारी करनी हो तो बस सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर आना है और आपकी तैयारी को शुरू कर देना है। कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण वाले बच्चों के लिए, जो भी भाई कोर और इलेक्टिव दोनों प्रकार की जिन्होंने संस्कृत ली है, उन सभी के लिए कारकः उपपद विभक्त यह जो हमारा पाठ है। पाठ क्या है? देखिए, व्याकरण की तो कोई पुस्तक NCERT में है नहीं, लेकिन सिलेबस जो आपका दिया हुआ है उसके हर एक टॉपिक को ही हमने पाठ बना लिया है ना। उस हर एक टॉपिक के भी जो अलग अलग टॉपिक निकल रहे हैं, छोटे छोटे से जो उनके आपके प्रमुख बिंदु हैं, उनको उठा करके हम आपको उनकी वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो जैसे कि कारक उपपद विभक्तियां हम पढ़ रहे हैं और इस क्रम में हमने पहला वीडियो बनाया कारक के परिचय का, उसके बाद प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक को पढ़ाया, दूसरा फिर हमने द्वितीय विभक्ति के संग में कर्म कारक को भी पढ़ा दिया और उपपद विभक्ति लगी हुई है। तो इसका मतलब समझते जाइए कि यहाँ पर हम सारे सूत्रों के साथ में भी पढ़ाते जा रहे हैं कि हमारी जो विभक्तियां होती हैं वो कारकों के साथ साथ और कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती हैं वो भी हम आपको बताते जा रहे हैं। तो इस तरह से अब पहुंच चुके हैं हम अपनी चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक को। संप्रदान कारक को पढ़ेंगे और उसके साथ में लगने वाली चतुर्थी विभक्ति को भी पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के अलावा भी कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है। यही यानी जो मूल विभक्ति है साधारणतः कारक के संग में ही आती है, अपने संबंधित कारक के ही साथ में आती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं पास में लिखे हुए ऐसे पद जिनकी वजह से विभक्ति चतुर्थी संप्रदान में ना लग के और किसी में लग जाएगी। तो ऐसा कहाँ होगा? ठीक है, या फिर हमें लग रहा है कि कोई दूसरा कारक बन रहा है लेकिन उसको संप्रदान कारक बना दिया जाएगा। क्यों बना दिया जाएगा, ऐसा क्यों होगा, वो हम सूत्रों से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला हम देख लेते हैं, सबसे पहले संप्रदान कारक को पढ़ेंगे कि कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम, यानी जिसको भली प्रकार से दान दिया जाए। कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम, यानी जिसको कोई वस्तु दी जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। क्या कहा गया है इसमें? जिसके लिए कार्य किया जाए वह संप्रदान कारक होता है। कर्मणा यानी कर्म, यम अभिप्रेति जिसके लिए काम किया जाता है या फिर जिसको कोई वस्तु दी जाती है। तो इसको हमने एक सरल भाषा में आपको हम एक लाइन बोलेंगे जिससे कि आपको संप्रदान समझ में आ जाएगा कि संप्रदान होता क्या है। याद रखिएगा, इस बात को कभी भूलेंगे नहीं आप। जिसके लिए किया जाए काम, जिसके लिए किया जाए काम और जिसको दिया जाए दान, वो ही होता है हमारा संप्रदान। वो क्या होता है? संप्रदान। जो कर्मणा यम अभिप्रेति सह संप्रदानम लिखा हुआ है, इसका अर्थ यही निकलता है कि जिसके लिए किया जाए कोई काम या फिर जिसको दिया जाए दान, वो होता है हमारा संप्रदान, ठीक है। उसको ही संप्रदान कहा जाता है। जैसे माँ बच्चे के लिए लड्डू बनाती है, माता जो है वो अपने बच्चों के लिए भोजन बनाती है, तो माता जो है वो करता है क्योंकि वो भोजन बनाने का काम कर रही है, लेकिन वो अपना काम किसके लिए कर रही हैं? वो जो कर्म कर रही हैं, वो जो काम कर रही हैं, क्रिया कर रही हैं, वो किसके लिए कर रही हैं? वो कर रही हैं अपने बालक के लिए। तो बालक कौन हो गया? संप्रदान। जिसके लिए किया जाए काम, किसके लिए किया जा रहा है? यहाँ पे बालक के लिए किया जा रहा है, सो वही बन गया है संप्रदान। संप्रदान समझ लिया आपने, ठीक है। या फिर जिसको दिया जाए दान, राजा गरीबों को धन बांटता है, राजा निर्धनों को, प्रजा को क्या देता है? वस्त्र देता है, धन देता है, अन्न देता है। तो जिसको दिया जाए दान, राजा प्रजा को क्या दे रहा है बताइए? राजा प्रजा को धन दे रहा है, हम अन्न दे रहा है, वस्त्र दे रहा है। किसको दे रहा है? निर्धनों को, प्रजा को। तो जिसको दिया जाए दान,
वो भी हो जाता है संप्रदान। ठीक है, दोनों बातों से समझ में आया। तो यहाँ लिखा है ब्राह्मण को वस्त्र देता है। कौन देता है नहीं बताया, कर्ता नहीं है इसमें, लेकिन क्या कहा है, वह ब्राह्मण को वस्त्र देता है। तो जिसको दिया जाए दान, किसको दिया जा रहा है, ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण कौन हो गया, संप्रदान। ठीक है, तो अब संप्रदान जो होगा उसका क्या होता है, हिंदी में जो चिन्ह होता है वो के लिए दिखाई देता है हमें साथ में लगा हुआ, या को भी दिखाई देता है। अब कहेंगे कर्ता ने कर्म को, कर्म का भी तो चिन्ह को होता है। जब हम कारक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि कर्ता हमारा कर्ता का चिन्ह ने होता है, कर्म का चिन्ह को होता है, करण का चिन्ह से या के द्वारा होता है, और संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। तो के लिए भी होता है और कहीं कहीं पे को भी होता है। को कब होगा, जब देने की बात हो रही होगी, प्रदान करने की बात हो रही होगी, तब को लगा हुआ होगा कि निर्धन को धन देता है, प्रजा को धन देता है। या फिर कहे हम कि लड़के को लड्डू देती है, माता बच्चे को लड्डू देती हैं, माता बच्चे को मिठाई देती हैं। तो जहां दिया जाए दान, और केवल दान की ही बात नहीं, ऐसा देना जो कि वापस ना लिया जाए, क्योंकि भाई देना भी दो प्रकार का होता है। जैसे एक तो हमने दे दिया यानी परमानेंट, अब जैसे बच्चे को चॉकलेट दे दी, तो वो भाई चॉकलेट दी है, मिठाई दी है, तो वो दे दी ना परमानेंट, उसको खाने के लिए दी है ना, उसके उपयोग के लिए दी है, इसके लिए तो नहीं दी है कि उसको दे दी और छुड़ा ली। ऐसा तो नहीं करते हैं, है ना। तो देना भी दो प्रकार का होता है। एक हम कैसा देते हैं, मान लीजिए धोबी को कपड़े दे रहे हैं, धोबी को कपड़े दे रहे हैं, तो धोबी को कपड़े किस लिए देते हो, धोने के लिए देते हो, प्रेस करने के लिए देते हो, इस्त्री करने के लिए देते हो कि नहीं देते हो। तो उसको क्या परमानेंट देते हो कि लो भाई हमारे कपड़े ले जाओ, धो लेना, प्रेस कर लेना और खुद ही पहन लेना। तो इसलिए तो नहीं देते हम, इसलिए देते हैं कि उसको हम अपने वस्त्र देंगे, वो धोएगा और धोने के बाद में फिर हमें क्या करेगा, वस्त्र देगा। तो देना भी दो प्रकार का होता है। तो जहां परमानेंट वाला दिया जा रहा हो, उसमें जहां परमानेंट वाला दिया जा रहा हो उसको आप क्या कहेंगे, चतुर्थी विभक्ति बनाएंगे। ठीक है, तो जिसको दिया जाए दान, तो जो को कहाँ लगा हुआ आपको दिखेगा, बोले देने की क्रिया के साथ में, देने की जहां पे क्रिया हो रही होगी वहां पर जिसको दिया जा रहा होगा उसमें आपको को जो दिखेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ हो प्रजा को, भिक्षुक को, या फिर हमारे मंत्री को, राजा को, जिसको दिया जा रहा हो। ठीक है, तो उस को कर्म में नहीं बदल के आप चतुर्थी में बदलेंगे। चतुर्थी में क्यों बदलेंगे, उसको क्या बनाना पड़ेगा, पहले हमें संप्रदान कारक, उसको हम क्या कहेंगे कि जिसको दिया जा रहा है दान या जिसके लिए किया जा रहा है काम, वो हो जाता है संप्रदान। और अब हमारा सूत्र आएगा कि संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदाने चतुर्थी कहेगा कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है, यानी जो हमारा संप्रदान बन रहा है वाक्य में। अब दो चार हम वाक्य लिख के दिखाई देते हैं। ठीक है, कि यहां लिख दिया माता, यहां हमने लिखा माता लड़के के लिए, या अब किस लड़के के लिए, अपने लड़के के लिए, तो अपने लड़के को क्या कहा जाता है, पुत्र, पुत्र के लिए लड्डू बनाती हैं, लड्डू बनाती है, पहचान बता दें। फिर यहाँ हमने कहा कि मैं भिखारी को अन्न देता हूँ। फिर हमने कहा प्राचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि माता तो है कौन, कर्ता, क्योंकि वो क्या कर रही हैं,
लड्डू बनाने का काम कर रही हैं। तो यहाँ पे माता तो हो गई कर्ता, लड्डू बनाने के द्वारा बनाना क्या चाह रही है, लड्डू को, तो वो हो गया कर्म, ये हो गई कर्ता, ये हो गई कर्ता, ये हो गई कर्म और ये हो गई क्रिया। लेकिन ये क्रिया किसके लिए की जा रही है, तो बोली जिसके साथ में हमें के लिए का चिन्ह दिख रहा है, पुत्र के लिए। तो एक तो हमें पहचान इस के लिए नहीं भी बता दी, क्योंकि के लिए लिखा हुआ है, तो के लिए किसका चिन्ह होता है, संप्रदान, और ये काम भी पुत्र के लिए ही किया जा रहा है। तो और कंफर्म हो गया कि हाँ ये संप्रदान ही बन रहा है। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान को चतुर्थी विभक्ति में बना देंगे, तो पुत्र हो जाएगा हमारा पुत्राय। ठीक है, पुत्र क्या बन जाएगा, पुत्राय। अब ऐसे ही कहा मैं भिखारी को, भिखारी को, अब भिखारी कौन होता है, भिक्षुक, कौन हो गया, भिक्षुक हो गया, भिक्षुक हो गया। लेकिन इसके संग में लगा है को, तो कहेंगे ऐसा तो नहीं है ये को कर्म वाला तो को नहीं है कि कर्ता ने कर्म को, तो कहेंगे मैं दे रहा हूं, देने के द्वारा देना क्या चाह रहा हूं, अन्न देना चाह रहा हूं, तो अन्न हो गया है यहाँ पे कर्म। लेकिन क्यों, हमने कौन सा एक सूत्र पढ़ा है कि जिसको दिया जाए दान, किसको दिया जा रहा है, भिखारी को, वो हो जाता है संप्रदान। तो यहाँ जो भिखारी है वो बना है संप्रदान, और संप्रदाने चतुर्थी, तो भिक्षुक हो जाएगा भिक्षुकाय। अब यहाँ प्राचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं, तो यहाँ पे किसको दिया जा रहा है पुरस्कार, पुरस्कार देके क्या छुड़ा लेते हैं, बाद में नहीं लेते ना, वापस नहीं लेते ना, तो छात्रों को, तो छात्र के लिए दिया जा रहा है ये पुरस्कार, तो छात्र हो जाएंगे यहाँ। अब छात्रों को, एक छात्र नहीं है, एक छात्र होता तो हो जाता छात्राएं, दो छात्र होते तो हो जाता छात्राभ्याम, और अगर बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा, छात्रेभ्यः, चतुर्थी लग जाएगी, चतुर्थी भी लगेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक वचन की हो, दो की भी हो सकती है, बहुवचन की संख्या के आधार पर चतुर्थी लग जाएगी। तो यहाँ छात्रेभ्यः अर्थात जिसको दिया जाए दान और जिसके लिए किया जाए काम, वो हो जाता है संप्रदान, और संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदान जहाँ बन रहा होगा, जो शब्द संप्रदान कारक बनेगा उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी पड़ेगी। चतुर्थी विभक्ति का मतलब क्या है कि जो शब्द रूप याद किए हैं उसमें चौथे नंबर की लाइन आती है कि नहीं, प्रथमा की आती है। जैसे हम बालक के रूप पढ़ के बताएं तो बालक के प्रथमा में क्या बनते हैं, बालकः बालकौ बालका। बालक जब कर्म बनेगा तो क्या बनेगा उसका रूप, बालकम बालकौ बालकान। बालक जब करण बन रहा होगा, यानी कर्म वाच्य में जब तृतीय विभक्ति में पहुंच जाता है, हमने प्रथमा विभक्ति में जब आपको वाच्य समझाया था उसमें आपको बताया था कि कोई भी जो करता है वो क्या, उसके संग में के द्वारा भी लगाया जा सकता है। जब किसी बालक के साथ में से या के द्वारा का चिन्ह जुड़ा होगा तब हम क्या कहेंगे, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। लेकिन बालक जब संप्रदान कारक बन रहा होगा, यानी बालक के लिए कोई काम किया जा रहा होगा या बालक को कोई वस्तु दी जा रही होगी, तब बालक संप्रदान कारक बनेगा, और संप्रदाने चतुर्थी। तो हमारी चतुर्थी की लाइन क्या बनती है, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। तो भाई जो आप शब्द रूप याद करते हो वो केवल हम बंद करके रखने के लिए नहीं करते हैं, उनका प्रयोग हमें संस्कृत में करना है, और साथ ही साथ संस्कृत में लिखा हुआ हो तो उसका हमें अर्थ सही समझना है कि ये जो संस्कृत लिखी हुई है इसका क्या अर्थ निकल रहा है। अभी देखिएगा जो जैसे जैसे सूत्र आएंगे ना तो वैसे वैसे आपको बहुत मज़ा आने लगेगा, आपको अर्थ समझ में आने लगेंगे। जो आप पढ़ते हो ना संस्कृत में, किताब पढ़ते हो ना, तो अर्थ अपने आप ही बना पाओगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैडम ही बताएं तभी हम अर्थ बना पाएँ, आप स्वयं से भी अर्थ बनाना सीख जाओगे। तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगाती है किस सूत्र से, चतुर्थी संप्रदानी या संप्रदानी चतुर्थी शब्द सूत्र से। इस वाक्य में जैसे छात्राय पुस्तकम ददाति, यानी छात्र को पुस्तक देता है, तो यहाँ पे किसको दी जा रही है पुस्तक, छात्र को। इस वाक्य में छात्र संप्रदान कारक हो रहा है, इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर छात्राय हो गया, क्योंकि किसको दिया जा रहा था, यहाँ पे पुस्तक, छात्र को दी जा रही थी पुस्तक। पुस्तक क्या है, कर्म है, क्योंकि देने के द्वारा देना किसको क्या चाह रहा है, मुझे पुस्तक देना चाह रहा है, लेकिन किसको, छात्र को। तो जिसको दिया जाए दान वो हो जाए संप्रदान। ठीक है, चलिए। अच्छा, और एक और अच्छे काम के लिए दिया जाने वाला दान होता है संप्रदान, समझ गए आपको। लेकिन अगर गलत काम में दी जा रही हो कोई वस्तु, तो उसको, जिसको भाई अगर गलत काम के लिए अगर दी जा रही हो अगर वस्तु या पैसे या कुछ भी, तो तब फिर संप्रदान उसको नहीं कहते।
संप्रदान कारक तभी बनता है जब वो काम अच्छा हो, तभी। ये भी बात एक देखने वाली है। अब यहाँ लिखा है राजा ब्राह्मणों को गाय देता है, तो राजा कौन हो गया? नृप। नृप बन गया, प्रथमा विभक्ति में बनाया। क्यों? क्योंकि राजा कौन क्या कर रहा था? देने का काम कर रहा था। देने के द्वारा देना किसको जा रहा है? गाय को देना चाह रहा है, तो गाय कर्म बन गई। ऐसे देखिए हम एक एक करके हम अपने कारकों को ढूंढ लेते हैं। क्रिया से पूछ लो, क्रिया सबका पता बता देती है। क्रिया मोहल्ले की आंटी है, जो वहां पे बाहर बैठी रहती हैं, उनसे एक एक की खबर पूछ लो, तो क्रिया भी वही आंटी वाला काम करती है। पूछा, क्रिया से पूछो बताओ कौन कर रहा है तुम्हें, तो कहेगी राजा। तो राजा कौन हो गया? कर्ता। ठीक है भाई, क्या देना चाह रहे हो? देने के द्वारा पूछो भाई क्या देना चाह रहे हो? बोले गाय। गाय क्या हो गया? कर्म। गाय कौन बन गई? कर्म बन गई। ठीक है, अब किसको दिया जा रहा है? बताइए, देने का काम किसके लिए किया जा रहा है? ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मण बन गए संप्रदान। तो कर्तरी प्रथमा, प्रथमा विभक्ति लगी, राजा हो गया। राजा भी संस्कृत शब्द है, राजन की प्रथमा विभक्ति भी राजा ही बनती है, तो राजा भी हम लिख सकते हैं, या नृपः भी लिख सकते हैं। नृपः किसको? गाय। तो गाय का क्या बन गया हमारा? गाम। गौ शब्द के रूप से पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हमने? तो औकारांत में पढ़ाए ना। तो गाय बन गई गाम, क्रिया हो गई ददाती, राजा के अनुसार बन गई। ठीक है, क्रिया लगाना सिखाया है आपको। चलिए, क्रिया पे हम अभी ज्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो क्रिया में पहुंच जाएंगे तो ये संप्रदान भूल जाओगे आप। तो ब्राह्मण हमारे क्या हो गए? संप्रदानी चतुर्थी। तो ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? विप्र। क्या कहा जाता है? विप्र। अकारांत शब्द बन रहे हैं, आ से अंत हो रहा है, कैसा रूप बन जाएगा? बालक जैसा रूप बन जाएगा। बालकाय, एक विप्र को दे रहे होते तो विप्राय कर देते। अब क्या लिखा है? ब्राह्मण। ब्राह्मण को नहीं लिखा है, दो ब्राह्मणों को नहीं लिखा है, ब्राह्मणों को। ब्राह्मण बहुवचन में बन रहे हैं। तो जैसे हमारा बालक क्या बनता है चतुर्थी विभक्ति में? बालकाय एक वचन में, बालकाभ्याम यहां से लिखे देते हैं, नहीं तो आ नहीं पाएगा। बालकाय, बालकाभ्याम और बालकेभ्यः। तो अगर एक किसी एक को दिया जा रहा हो या एक के लिए काम किया जा रहा हो तो चतुर्थी का एक वचन लगा देते हैं हम। अगर दो के लिए कोई काम किया जा रहा हो या कोई भी दो हो लोग, उनको कोई दान दिया जा रहा हो तो द्विवचन का उनका रूप आ जाता है चतुर्थी का। और यदि दो से अधिक हैं तो फिर बहुवचन का रूप आ जाता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि ब्राह्मण एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारे हैं, तो ब्राह्मण हो गए ब्राह्म विप्रेभ्यः। ठीक है, तो इस प्रकार से बन गए, लीजिए हमारे नृपः विप्रेभ्यः गाम ददाति। अब क्या कहा? राजा निर्धन को धन देता है। क्रिया से पूछो, आंटी से पूछो, भाई कौन कर रहा है आपको? कर्ता। कर्ता कर्तरी प्रथमा। ठीक है, विभक्ति लगाना सीख जाओगे ऐसे ही। संस्कृत ऐसे ही तो परिवर्तित कर लेते हैं, ऐसे ही हम समझ भी लेते हैं। देने से पूछो, क्या दे रहे हो? बोले धन, तो कर्मणि द्वितीया। क्योंकि जिसको भाई कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक जिसको चाहता है, तो बोले जिसके कर्तु ईप्सित तमम कर्म, कर्ता का जो ईप्सित होता है वो कर्म कहलाता है। तो देने के द्वारा किसको देना चाह रहा है? देना क्या चाह रहा है? बोले धन को। तो धन क्या हो गया? कर्म। कर्मणि द्वितीया, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। लेकिन किसको दे रहा है? दान का काम किसको कर रहा है? बोले निर्धन को। तो निर्धन हमारा हो गया संप्रदान कारक, और संप्रदाने चतुर्थी, तो संप्रदान में चतुर्थी लगाएंगे। तो राजा हमारा हो जाएगा नृपः, या राजा भी लिख सकते हो आप, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में राजन शब्द के जब शब्द रूप याद करवाए थे हमने, तो उसमें आप प्रथमा विभक्ति में देखेंगे तो क्या बनता है? राजा, एक वचन का रूप। ठीक है, अब यहाँ हम निर्धन में लगा देंगे कौन सी? बोले चतुर्थी विभक्ति। एक निर्धन है, निर्धन को, हाँ बोले दो निर्धनों को तो नहीं लिखा है, निर्धनों को तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, संख्या में एक ही दिखाई दे रहा है। तो जैसे एक वचन में बालक बनता है बालकाय, निर्धन बन गया निर्धनाय। धनम, धन को हम द्वितीय लगाएंगे, क्या बनेगा?
धनम, फल बनता है फलम, तो धन बन गया धनम। यच्छति यानी देता है। ददाती, यच्छ और दा ये दो धातुएं होती हैं देने का अर्थ बताने के लिए। समझ गए? आगे और देख लीजिए। बालक अपने मित्र को पुस्तक देता है, तो बालक कौन हो गया? कर्ता, कर्तरी प्रथमा, बालकः बना दिया। क्या देता है? पुस्तक, तो पुस्तक कर्म हो गई, पुस्तकम द्वितीया विभक्ति लगा दी। किसको दे रहा है? अपने मित्र को। अपने जो शब्द होता है वो स्व से दर्शाया जाता है। किससे? स्व। मित्र को, मित्र में को लगा हुआ है, कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी, क्योंकि किसको दी जा रही है पुस्तक? मित्र को दी जा रही है। किसको धन दिया जा रहा है? निर्धन को दिया जा रहा है। किसको गाय दी जा रही है? ब्राह्मणों को दी जा रही है। तो ये सब कौन बन गए? संप्रदान। संप्रदाने चतुर्थी। मित्र एक है तो मित्राय बना दिया, मित्र दो होते तो मित्राभ्याम बना देते, मित्र अगर बहुत सारे होते तो मित्रेभ्यः लिख देते हम। ठीक है कि बालक अपने मित्रों को पुस्तक देता है, तो बालकः स्वमित्रेभ्यः पुस्तकम ददाति। अब कहते दो बालकों को दिया जा, दो मित्रों को देता है पुस्तक, तो क्या हो जाता है? बालकः स्वमित्राभ्याम पुस्तकम ददाति। समझ गए? इस प्रकार से ये हमारे क्या बन जाते हैं? संप्रदाने चतुर्थी सूत्र हमने आपको समझा दिया कि संप्रदान में चतुर्थी लगाते हैं। अब विशेष जरा देख लीजिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर ये बात स्मरणीय है कि जिसको सदा के लिए वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी होती है, लेकिन जिसको कुछ समय के लिए उधार दी जाए वस्तु उसमें फिर षष्ठी होती है। ठीक है, ये भी याद रखना आप कि अगर कुछ समय के लिए, जैसे हम धोबी को कपड़े दे रहे हैं, अगर आपने परमानेंट दे दी तो चतुर्थी लगाएंगे। यानी लड़के को पुरस्कार दे दिया तो परमानेंट दे दिया, किताब दे दी तो परमानेंट दे दी, वापस नहीं लोगे, ये कंडीशन है, तब चतुर्थी लगाना, नहीं तो षष्ठी लगा देना। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा सूत्र आता है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। तो ये सूत्र क्या कह रहा है? रुच्यर्थानाम यानी रुचि के अर्थ में आपको क्या करना है? प्रियमाणः, अर्थात कि रुचि वाली जो धातुएं हैं जिसमें हमें पसंद बताई जा रही है कि अच्छा लगता, पसंद आ है ना। अब जैसे हमने कहा कि बच्चों को लड्डू पसंद है ना, या हम कहें गणेश जी को लड्डू पसंद है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं हम गणेश जी को लड्डू पसंद है इसलिए हम लड्डू चढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को माखन अच्छा लगता है तो हम उन्हें माखन चढ़ाते हैं। तो अच्छे लगने वाली जो धातु होती है कौन सी? जैसे रुच धातु आदि होती है, उनके साथ में कोई वस्तु दी हुई है जो पसंद आ रही है, लेकिन जिसको पसंद आ रही है वो चतुर्थी में बनेगा, भले ही को लगा हुआ है। जैसे कहा बच्चे को लड्डू अच्छा लगता है, तो लड्डू अच्छा लग रहा है, अच्छे लगने वाली रुचि है ना। कहा कि मोदकम रोचते, मोदक पसंद है, मोदक अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा किसको लग रहा है? बच्चे को। तो बच्चे में के लिए नहीं लगा है, बच्चे के लिए काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे ना ही दान दिया जा रहा है, ना ही बच्चे के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन बच्चे को पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो बच्चे को संप्रदान कारक बनाएंगे, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। रुच्यर्थानाम प्रियमाण सूत्र कहता है कि रुचि के अर्थ वाली जो धातु है उनके योग में जिसको वस्तु अच्छी लगती है, जो व्यक्ति है, जो पसंद वाला व्यक्ति बैठा है, जिसको कोई चीज पसंद है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? चतुर्थी विभक्ति से ही दर्शाते हैं। रुच धातु तथा उसके समानार्थक कुछ अन्य जो धातुएं हैं उनके योग में प्रसन्न होने वाले में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाएगी। संप्रदानी चतुर्थी हो गई, जिसके लिए किया जाए काम या जिसको दिया जाए दान उसमें लगा देंगे हम संप्रदान, उसको बना देंगे संप्रदान और संप्रदानी चतुर्थी हो जाएगी। इसको संप्रदान कारक नहीं बनाएंगे, लेकिन ये हमारा क्या बनेगा? चतुर्थी विभक्ति में बनेगा। भले ही संप्रदान नहीं हो रहा है, ना ही इसके लिए कोई काम किया जा रहा है, ना ही इसको दान दिया जा रहा है, तो ये संप्रदान नहीं है। तो फिर क्या? लेकिन इसमें सूत्र कौन सा लग गया? रुच्यर्थानाम प्रियमाणा, यानी रुचि के अर्थ में, रुच धातु के अर्थ में। यानी अगर ऐसा कोई वाक्य निकल कर आ रहा है जहां पे एक वस्तु दूसरे के द्वारा पसंद की जा रही है, तो जो पसंद करने वाला व्यक्ति वहां बैठा हुआ है वो चतुर्थी विभक्ति में अपना रूप बनाएगा। तो हम बालक को बनाएंगे बालकाय, भले ही इसके संग में को लगा हुआ है, क्योंकि भाई कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के में को का हमारा जो भाई अर्थ लिखा हुआ है, ये को लगा हुआ है,
के लिए नहीं है, को तो है। आप कहोगे इसको हम बालकम लिखेंगे, नहीं लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे चतुर्थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी, बालकाय मोदकम रोचते। अब कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं कि मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, यानी मुझको लड्डू अच्छे लगते हैं, को का अर्थ निकल रहा है, लेकिन फिर भी हम चतुर्थी लगाएंगे। तो कहाँ से रूप लाएंगे हम, मुझे, मेरे, मेरे लिए के रूप में, मेरे लिए के अर्थ कहाँ निकलते हैं, अस्मद में, चतुर्थी लगा देंगे। तो प्रथमा में बनता है अहम, द्वितीया में बनता है माम, तृतीया में बनता है मया और चतुर्थी में बनता है मह्यम। तो मह्यम मोदकम रोचते, मह्यम संस्कृतम रोचते, मह्यम हमारा जो भाई आपको व्याकरणम रोचते, जो भी पसंद आती हो लिख सकते हैं आप। भक्त को रामायण अच्छी लगती है तो भक्ताय, जिसको अच्छा लग रहा है, किसको अच्छी लग रही है रामायण, भक्त को, तो भक्त चतुर्थी में बन जाएगा, भक्ताय रामायणम रोचते। गणेशाय दुग्धम स्वदते, गणेश को जो दूध है वो पसंद आता है, अच्छा लगता है। तो रुचि जैसी ही हमारी स्वदते धातु समानार्थक धातु हो गई। अब हमारा अगला सूत्र क्या कहता है, क्रुद्ध, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतीकोपः, कहते हैं क्रुद्ध यानी क्रोध, द्रुह द्रोह, ईर्ष्या, अब यहाँ पे द्रोहेर्ष्या जो लिखा है यहाँ से हम ईर्ष्या अलग निकाल देंगे, ईर्ष्य यानी जिससे ईर्ष्या की जाए, असूय है ना घृणा करी जाए, गुणों में दोष निकालना, यानी क्या करते चुगली करना, चुगली तो भाई बुराई एक दूसरे का करना, किसी में कोई ना कोई खोट निकाल देना ना, अरे इसमें ये, अरे ये बेकार है, अरे नालायक है, अरे काम नहीं करता है, तो ये असूय होता है ना, निंदा करना, जलना या बुराई निकालना, ठीक है। अर्थानाम यम प्रतीकोपः, या फिर जिसकी पर कोप किया जाता है उनमें क्या करते हैं, चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, जिस पर। सूत्र के अनुसार क्रोध यानी क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूय गुणों में दोष निकालना या जलना, दो धातुओं इनके समान अर्थ या फिर इनके समान अर्थ वाली कोई धातु होती तो उनके योग में जिसके प्रति, जिस पर क्रोध किया जा रहा है, जिससे द्रोह की जा रही है, जिससे ईर्ष्या की, जिससे घृणा की जा रही है, या फिर जिससे क्या किया जा रहा है, घृणा नहीं, जिसकी क्या करी जा रही, निंदा करी जा रही है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई दी जाती है। जैसे प्रभु भृत्याय क्रुध्यति, यानी जो स्वामी है वो किस पर कहेंगे, अब हम यहाँ पे इसकी हिंदी लिखे देते हैं, जैसे हम कहें स्वामी किस पर, सेवक पर क्रोध करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई स्वामी कौन हो गया है, यहाँ पर कर्ता हो गया है, क्रोध करना उसकी क्रिया है, लेकिन किस पर कर रहा है, सेवक पर। तो सेवक में के साथ में क्या लगा हुआ है, पर लगा हुआ है, पर लगा हुआ है, संप्रदान आना, इसमें अधिकरण सप्तमी आनी चाहिए, क्योंकि भाई अधिकरण का चिन्ह होता है पर, में और पर जो होता है वो संप्रदान, वो अधिकरण का चिन्ह होता है। यहाँ पे तो ना को दिख रहा है ना के लिए दिख रहा है, लेकिन कौन सा सूत्र कह रहा है, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतीकोपः, सूत्र कहता है कि जिस पर क्रोध किया जाए, जिस पर, जिससे ईर्ष्या की जाए, जिससे द्रोह किया जाए, उसमें हमारी चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो सेवक हो जाएगा सेवकाय, ठीक है, सेवकाय या भृत्याय, यानी भृत्य भी होता है, सेवक भी होता है, ठीक है। तो जिस पर क्रोध कर रहा है उसमें हमें चतुर्थी लगानी है, जिससे द्रोह कर रहा है, जैसे दुर्जन, जो दुर्जन होते हैं वो सज्जन से असूयति, सज्जन की क्या करते हैं, निंदा करते हैं, सज्जन की बुराई करते हैं, सज्जन से जलन करते हैं, सज्जन से द्रोह करते हैं, सज्जन से ईर्ष्या करते हैं। तो चाहे असूय हो, द्रोह हो, ईर्ष्य हो, इन धातुओं के योग में जिससे ये सारी चीज़ें करी जा रही होंगी, ये गलत बात है, वो उसमें चतुर्थी लगाई जाएगी। जिस पर घृणा की जा रही है, जिससे घृणा नहीं, जिस पर क्रोध किया जा रहा हो, जिससे द्रोह किया जा रहा हो, ईर्ष्या करी जा रही हो, जिससे की बुराई करी जा रही हो, जैसे कृष्ण, अब जरूरी थोड़ी ना है कि बुराई करने वाला, द्रोह करने वाला बुरा ही होता है। कृष्ण कंस से क्रोध करते हैं, क्यों भाई, भगवान जो है कृष्ण वो कंस से क्रोध क्यों करते हैं, क्योंकि कंस ने क्या किया, बहुत लोगों को सताया, बहुत साधु संतों को जेल में बंद कर दिया, अत्याचार कर रहा, उसने पापी, इसलिए भगवान को क्रोध आया। तो कृष्ण कंस पर क्रोध करते हैं, तो यहाँ कहेंगे कृष्ण तो करता हो गए,
किस पर कर रहे हैं, कंस से या कंस पर। तो आप तो याद रखिए, चाहे यहाँ से दिखे चाहे पर दिखे, तो इसके हिसाब से हमें नहीं जाना है, इस चिन्ह के हिसाब से नहीं जाना है, इस धातु को याद रखना है। क्रोध करते हैं, द्रोह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो जिससे ईर्ष्या की जा रही हो, जिससे द्रोह किया जा रहा हो, जिस पर क्रोध किया जा रहा हो, उसको चतुर्थी में बनाना है। तो कहेंगे कंसाय, पुत्राय, नृपाय, सज्जनाय। ठीक है, हो गया। कृष्णः कंसाय क्रुध्यति, पिता पुत्राय क्रुध्यति, सेवकः नृपाय द्रोहयति, दुर्जनः सज्जनाय ईर्ष्यति। चलिए, सुरेश महेशाय असूयति, सुरेश जो है वो महेश की निंदा करता है, बुराई करता है, गुणों में दोष निकालता है, जलन करता है, इसलिए बुराई कर रहा है। निंदा भाई बुराई बुरी करता है, असूया यानी निंदा करना, बुराई करना, है ना, कि अच्छे वाले व्यक्ति में भी खोट निकालना। कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। बिना ही काम की बुराई कर लेते हैं, सो निंदा। अब यदि ये धातुएं, देखिए इन चारों धातुओं के लिए एक और बात करी गई है। क्या कही गई है, ये क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय, ये धातुओं में क्या किया जा रहा है। और ये लिखा है ना, यम प्रति कोप, जिसके प्रति ये सारी चीजें की जा रही है, कोप किया जा रहा है, जिस पर क्रोध किया जा रहा है, जिससे द्रोह किया जा रहा है, ईर्ष्या की जा रही है, असूय किया जा रहा है, उन पर यम यानी उसको जिसके प्रति की जा रही है उसको चतुर्थी में बनाना है। अब यहाँ पे विशेष क्या कह दिया कि इन चारों धातुओं के साथ में आपको ये याद रखना है कि यदि ये धातुएं अगर उपसर्ग पूर्वक होती हैं तो इनके योग में चतुर्थी के स्थान पे फिर द्वितीया लग जाती है। अब जैसे क्रोध धातु के साथ में अगर अभी लग गया तो वह राम पर क्या करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है। अगर अभी लगा दिया है क्रोध धातु में तो फिर हमारे रामाय नहीं बनेंगे, चतुर्थी नहीं बनेंगे, तब द्वितीया लग जाएगी। ठीक है, तो राम से लगा है, से के हिसाब से तो तृतीया लगा दो, पंचमी लगा दो, नहीं लगेगी। क्रोध धातु होते हुए भी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि क्रोध धातु के पहले उपसर्ग लगा है, अर्थात इन चारों धातुओं के आगे अगर कोई उपसर्ग लगा है, ध्यान कीजिएगा, नहीं तो आप याद रखें कि क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया मैम ने बताई थी, इन धातुओं के योग में जिस पर गुस्सा किया जा रहा होगा उसमें चतुर्थी लगानी है, और आप चतुर्थी वाला ऑप्शन ला के भर दें। जब ये सिंगल होंगी, अकेली होंगी, तब चतुर्थी लगाना, लेकिन अगर इनके पहले कोई उपसर्ग लगा हुआ हो तो फिर द्वितीया लगा दीजिएगा। ठीक है, तो हम दोनों तीनों तरीके इसलिए बता देते हैं कि परीक्षा में कैसी चीजें आती हैं और कहाँ पे गलती आप कर सकते हो। अब आगे वाला सूत्र हमारा कह रहा है स्पृहेरितः, सूत्र के अनुसार स्पृह यानी चाहना, इच्छा। स्पृह का अर्थ क्या होता है, चाहना या इच्छा करना। इन धातु के योग में ईप्सित यानी जिस वस्तु को चाहा जा रहा हो, जिसकी इच्छा हो रही हो, यानी जैसे राम है वो धन को चाहता है, विद्यार्थी है वो विद्या को चाहता है, छात्र क्या चाहता है, अच्छे अंक चाहता है। तो जिस वस्तु को चाहा जाता है उस वस्तु में भी क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। पसंद वाली बात अब नहीं हो रही है, यहाँ चाही जा रही है, तो धातु उसके लिए कौन सी होती है, स्पृह। क्या कह रहे हैं, स्पृहेरिप्सितः यानी स्पृह, चाहने की इच्छा वाली जो धातु है उसके योग में जिस वस्तु की कामना की जा रही है, जिसकी इच्छा की जा रही है, उसमें भी चतुर्थी लगाई जाएगी। जैसे नेतारह, जो नेता हैं वो स्पृहंती, चाहते हैं, क्या चाहते हैं, पदाय, पद चाहते हैं, है ना। ज्ञानाय स्पृहति, ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञान को चाहते हैं। ठीक है, रामः धनाय स्पृहयति, बालकः पुष्पाय स्पृहति, बालक पुष्प चाहता है, बालकः मोदकाय स्पृहयति। ठीक है, अब हमारा एक और बहुत अच्छा सूत्र आता है और इसका प्रयोग तो हम बचपन से मंत्र पढ़ रहे हैं ना, तब से हम सुनते हैं। जब भी हमारे यहाँ पे कोई भी पूजा पाठ होती है तो सबसे पहले हमारे जो पंडित जी हैं वो कहते हैं श्री गणेशाय नमः। हम कार्य प्रारंभ करते हैं श्री गणेशाय नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री ओम नमः शिवाय। कितना सुनते हैं हम, है ना, खूब बच्चे गाते हैं मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो शिवा, अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है, शिव को नमस्कार है, गणेश को नमस्कार है, विष्णु को नमस्कार है ना। अर्थ तो निकल रहा है विष्णु को, शिव को, गणेश को, है ना। को लग रहा है ना, कर्म लगा देते, यानी द्वितीय विभक्ति लगा देनी थी, है ना, क्योंकि भाई कर्ता का चिन्ह हमारा ने है और कर्म का चिन्ह यहाँ पर को है।
और करण का चिन्ह यहाँ पर हमारा से है या के द्वारा है, और संप्रदान का चिन्ह है के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से, लेकिन जहां देने वाली बात आती है वहां पे कॉपी भी दिखाई देता है, लेकिन यहाँ तो नमन किया जा रहा है कि गणेश को नमस्कार है, लिखा यहाँ पे हमने गणेश जी को नमस्कार है। ठीक है, तो नमस्कार है को क्या कहेंगे हम, नमः। ठीक है, अब यहाँ को दिख रहा है, तो इस हिसाब से क्या गणेश शब्द में हम क्या कर्म कारक के हिसाब से इनको कर्म बना दें, क्या गणेशम बनाए, क्या गणेशम नमः। भाई को का अर्थ तो तभी निकलेगा, है ना, लेकिन नहीं, हम क्या कह रहे हैं, सूत्र कह रहा है नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा स्वधा अलम वशट योगे चतुर्थी। नमः हो, स्वस्ति हो, स्वधा हो, अलम हो, वशट हो, इन शब्दों के योग में आपको जिसको नमन किया जा रहा होगा, जिसके कल्याण की बात की जा रही होगी, जिसको आहुति दी जा रही होगी, जिसको बलि दी जा रही होगी, जिसके समर्थ की बात की जा रही होगी, जिसको आहुति दी जाएगी, उनमें को का अर्थ होते हुए भी चतुर्थी लगाई जाएगी। तो गणेशम नहीं बनके बनाएंगे गणेशाय नमः, विष्णु बन जाएंगे विष्णवे नमः, शिव बन जाएंगे शिवाय नमः, इसीलिए हम कहते हैं ओम नमः शिवाय। अच्छा, एक और बात याद रखिए, ये जो नमः शब्द है कहाँ से आता है, नम धातु से, नम धातु से आता है ना। नम धातु से ये जो नमः है वो बन जाता है एक अव्यय, नमः यानी नमस्कार। ठीक है, अब इसके साथ में नमः के साथ में तो चतुर्थी आती है, लेकिन अगर नमति, अगर नम धातु के और रूप बनाए गए हों लकार वाले, तो उनमें फिर चतुर्थी नहीं आती है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगे चतुर्थी। सूत्र के अनुसार नमः यानी नमस्कार, स्वस्ति यानी कल्याण, स्वाहा यानी आहुति, स्वधा यानी बलि दी जा रही हो किसी को, अलम, अलम एक हमारा होता है निषेधार्थक, निषेधार्थक के साथ में तृतीया आती है, जहां हम कहें कि कोलाहल मत करो, शोर मत करो, शोर मत करो। अब ये जो अलम शब्द है ना, इसके अर्थ दो निकलते हैं। एक अलम का अर्थ होता है सामर्थ्य, समर्थ या पर्याप्त, कि ये जो ये पहलवान इसके लिए समर्थ है, पर्याप्त है ना, ये शिक्षक इतने छात्रों के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे एक अलम जो शब्द होता है वो पर्याप्त के लिए होता है, और एक अलम होता है जो निषेध करता है, किसी चीज के लिए मना किया जा रहा हो, निषेध अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है। किसका, अलम का। जैसे कि लिखा जाए कि शोर मत करो, है ना, बातचीत बंद करो, बातचीत मत करो, तो मत करो, बस करो, इनके लिए भी अलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अलम क्या है, हमारा एक अव्यय है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो इसके योग में जिसके लिए मना किया जा रहा है, तो जहां मना करने की बात हो तो उसमें तृतीया लगती है, तो हम कहते हैं कोलाहलेन। शोर को क्या करते हैं, कोलाहल, तो हमारा कोलाहलेन तृतीया लगा दी जाती है जब अलम हमारा निषेध अर्थ में हो। लेकिन यहाँ पे जब पर्याप्त के अर्थ में हो तब इसी अलम के योग में चतुर्थी लगाई जाती है, निषेध के अर्थ में तृतीया लगाई जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा अलम है, पर्याप्त वाला। वशट यानी आहुति, इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश को नमस्कार है। अग्नये स्वाहा, अग्नि को आहुति, अग्नि के लिए आहुति है, अग्नि को आहुति समर्पित है। पितृभ्य स्वधा, पितृ के लिए ये स्वधा यानी बलि दी जा रही है, पितरों के लिए बलि दी जा रही है, पितरों के लिए ये आहुति दी जा रही है। इंद्राय वशट, इंद्र के लिए आहुति है ये। अलम मल्लम मल्लाय, यह अलम यानी पर्याप्त है, जो मल्लह यानी पहलवान, मल्लाय किसके लिए, बोले दूसरे पहलवान के लिए पर्याप्त है। अलम शिक्षक छात्राय, यानी अलम यानी पर्याप्त है शिक्षक किसके लिए, छात्रों के लिए। ठीक है, छात्र के लिए पर्याप्त है। या कहें, अब यहाँ पे सामर्थ्य की बात हो रही है, समर्थ है, ठीक है,
अब यहाँ पे मल्लाय हो गया, छात्राय हो गया, लेकिन एक छात्र नहीं बहुत सारे हैं तो छात्रेभ्यः चतुर्थी लगा देंगे। तो इनके योग में अब जैसे कि राम को नमस्कार है तो रामाय नमः, गणेश को का कल्याण हो, ठीक है, लिखा है गणेश का कल्याण हो तो गणेशाय स्वस्ति, ठीक है। प्रजापति के लिए आहुति तो प्रजापतये, प्रजापति चतुर्थी लगा दीजिए तो हरि बनता है हरये, प्रजापति बना प्रजापतये। स्वाहा पितृभ्य स्वधा, पितृ के लिए हवि का दान, हवि की का जो दान है, हविष जो हवन किया जाता है उसको हवि कहा जाता है, उसका दान, ठीक है। सूर्याय वषट, सूर्य के लिए हवि का दान है ना। अब कहते हैं दैत्येभ्य हरि अलम, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त हैं, अकेले हरि ही सारे दैत्यों के लिए पर्याप्त हैं। शारदायै नमः, शारदा को प्रणाम है। जनेभ्यः स्वस्ति, जनों का कल्याण हो तो जनेभ्यः स्वस्ति, ठीक है। तो इनके योग में याद रख लीजिएगा कि जहां पर आपको नमस्कार के लिए नमः लगाएं, कल्याण के लिए स्वस्ति लगाएं, आहुति के लिए स्वाहा लगाएं, स्वधा बलि के लिए लगाएं, अलम समर्थ और पर्याप्त के लिए लगाएं, वशट आहुति के लिए आप लगा रहे हो तो जिसको बलि दी जा रही हो, जिसको नमन किया जा रहा हो, जिसकी के लिए पर्याप्तता बताई जा रही हो, उसमें चतुर्थी लगाएंगे आप, ठीक है। चलिए अगला हमारा सूत्र कहता है धारेरुत्तमर्ण, कहते हैं धारेरुत्तमर्ण, कहते हैं धृ यानी धारण करना। धातु के योग में जो उत्तमर्ण यानी कर्ज देने वाला होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होवे, उसको हम संप्रदान संज्ञा बना देते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, धृ धातु का प्रयोग हो रहा हो, धृ यानी धारण करने वाली क्रिया, उसका प्रयोग हो रहा हो और उसके साथ में उत्तमर्ण कहते हैं धारेरुत्तमर्ण यानी धारे, धृ धातु के योग में उत्तमर्ण यानी जो कर्ज देने वाला है उसको क्या कर देते हैं, जो कर्ज देने वाला है उसमें संप्रदान चतुर्थी हो। यानी अब क्या कह रहे हैं, देवदत्त मेरे 100 रुपए का कर्जदार है। देवदत्त तो भाई कर्जदार है ना, लेकिन वो किसके 100 रुपए लिए हुए हैं, मेरे, तो आएगा मह्यम। देवदत्त राजा के 100 रुपए का कर्जदार है, धार्यति धारण कर रहा है, धारण कर रहा है, कर्ज ले रहा है, कर्ज लेकर धारण कर रहा है, कर्ज वाली बात आ रही है यहाँ पर। तो जिससे वो पैसे मांग रहा है, किससे ले रहा है, राजा से ले रहा है। तो देवदत्तः नृपाय, जो देवदत्त है वो राजा के शतम धारयति, 100 रुपए धारण करता है, 100 रुपए लेता है, 100 रुपए कर्ज लेता है, किससे, नृपाय, नृप से, ठीक है। अब चलते हैं अगला, लिखा है तादर्थे चतुर्थी वाच्य, तादर्थे, अब कहते हैं ताद अर्थ यानी उस अर्थ में चतुर्थी, जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है। अब भाई हम अब कहें प्रयोजन, अब जिसके लिए किया जा रहा हो काम, जिसको दिया जा रहा हो दान, वो होता है संप्रदान, ये तो हमने पढ़ ही लिया। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं क्रियाएं प्रयोजन के लिए भी की जाती हैं, जिस प्रयोजन के लिए की जा रही हो। जैसे अब वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है, बालक दूध के लिए रोता है, आभूषण जो भाई अध्ययन पुस्तक अध्ययन के लिए खरीदता है, या स्वर्ण आभूषण के लिए लेता है, या फिर स्वर्ण जो है वो आभूषण के लिए होता है, या जो मुक्ति के लिए भजता है, हरि को मुक्ति के लिए भजता है, ठीक है। अब यहाँ पर मुक्ति के लिए भजन कर रहा है, मोक्ष के लिए हरि की प्रार्थना कर रहा है, दूध के लिए रो रहा है, यानी जो क्रिया हो रही है किसी प्रयोजन के लिए हो रही है। छात्र ज्ञानार्जन के लिए पढ़ता है, ज्ञान अर्जनाय, ज्ञान के अर्जन के लिए यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ता है। प्रयोजन है कि नहीं है, बताइए, आप किस लिए पढ़ रहे हैं, आप सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, आप ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपका प्रयोजन है। तो जो प्रयोजन है, क्रिया का जो प्रयोजन है वो भी चतुर्थी में बनता है। तो क्या हो जाएगा, सह मोक्षाय हरिम भजति, किसके, मोक्ष के लिए। बालकाय दुग्धाय क्रंदन्ति, अध्ययनाय पुस्तकम क्रीणाति, अब यानी क्या कह रहे हैं कि जो अध्ययन के लिए पुस्तक खरीदता है, ठीक है। आभूषणाय स्वर्णम क्रीणाति, आभूषण के लिए स्वर्ण खरीदता है। मुक्तये भजति हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है, हरिम जोड़ दीजिए इसमें, मुक्तये यानी मुक्ति के लिए हरिम भजति, ठीक। अब अगला लिखा हुआ है सूत्र हमारा, तुमर्थाच भव
भाव वचनात् चतुर्थी कहते हैं अर्थात क्रिया में तुमुन प्रत्यय का अर्थ निकल रहा हो, यानी वही प्रयोजन वाली बात कि किसके लिए। अब कहें कि मैं विद्या के लिए विद्यालय जाता हूँ, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, मैं ज्ञान के लिए पाठशाला जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है, भाई एक क्रिया तुम किसके लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए, कुछ प्रयोजन के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। तो ये हमारा भाव किसका भाव आ रहा है, तुमुन प्रत्यय का भाव जहां पर जुड़ रहा हो। जैसे फल के लिए उद्यान जाता है, बालक फल के लिए उद्यान जाता है, कि तो किसके लिए जा रहा है, फल लेने के लिए जा रहा है ना, तो फल उसका क्या हो गया, एक प्रेरणा हुई, उसका निमित्त है। तो निमित्त जो होता है, जिस निमित्त के लिए कोई काम किया जा रहा हो, तो उसमें भी चतुर्थी लगाई जाती है। सूत्र याद हमें होना चाहिए। यानी तुमुन जो प्रत्यंत शब्दों के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बालक फल के लिए उद्यान जाता है, तो फलों के लिए जा रहा है ना, तो फलेभ्यः, और के लिए का तो अर्थ वैसे ही निकल रहा है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लगा है, फल लाने के लिए, किस लिए जा रहा है, कहते हैं फलान्यार्थम, यानी किसके लिए, फल को लाने के लिए। तुमुन प्रत्यय का अर्थ निकल रहा है, उसमें तुमुन प्रत्यय के लिए का ही अर्थ बताता है। आगे लिखा है निवारण, कहते हैं निवारणार्थे चतुर्थी, निवारण के अर्थ में भी चतुर्थी लगती है। जैसे कहें मशकाय धूमः, मच्छरों के लिए धुआं, मच्छरों के निवारण के लिए, मच्छरों को भगाने के लिए धुआं रखा गया है। सर्प को भगाने के लिए, सर्प के निवारण के लिए डंडा। दुष्टाय खड़ग, दुष्ट के लिए खड़ग ली हुई है, निवारण के लिए, है ना। यहाँ पे अज्ञानाय ज्ञानम, अज्ञान के लिए ज्ञान, अज्ञान के निवारण के लिए क्या है, हमारा ज्ञान होता है। तो ऐसे जिनके निवारण के लिए कोई चेष्टा या कोई वस्तु हो, तो वस्तु में नहीं लगेगा, जिसका निवारण हो उसमें लग जाएगा। तो मशकाए किसके लिए धुआं रखा गया, मच्छरों के लिए, मच्छरों को भगाने के लिए धुआं, तो मशकाय धूमः, सर्पाय दंडः, दुष्टाय खड्गः, अज्ञानाय ज्ञान, ज्ञानम, क्योंकि ज्ञान हमारा ज्ञानम बनता है। ठीक है, ज्ञानः नहीं बनेगा। अगला हमारा सूत्र कह रहा है उपविभक्ति कारक विभक्तिर वलीयसी। अब कहते हैं नमः आदि शब्दों के संग में उपपद विभक्ति में हमने ये पढ़ लिया था कि नमः के साथ में चतुर्थी आती है, लेकिन कभी कभी निषेध भी हो जाता है। तो कहाँ होता है वो देख लीजिए। नमः आदि शब्दों के साथ में यदि क्री आदि धातु का प्रयोग हो जाए, तो तब नमः आदि की योग में फिर चतुर्थी ना होकर द्वितीया हो जाती है। केवल नमः उपपद ऐसा है, उसी के लिए क्रिया युक्त नमः कारक विभक्ति के अर्थ में उपपद है, यानी जो नमः अकेला है उसी के संग में चतुर्थी लगती है। लेकिन अगर देखिए हमने नमः के साथ में कृत्य, यहाँ पे क्री धातु का आगमन कर दिया, ये देखिए नमस्कृत्य, नमस्करोमि, नमस्करोति, नमस्करोमि अगर लिखा हुआ है, क्री धातु लग गई है उसके संग में, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे गुरुम नमस्करोमि, गुरुम नमस्करोति, मुनि त्रयम नमस्कृत्य, तब हमारी क्या आ जाएगी, फिर तो द्वितीया लग जाएगी। ठीक है, नम धातु नमति भी लिखा हुआ हो तो गुरुम नमति, ठीक है, गुरु को नमस्कार करता हूँ। अगर नमति धातु लिख रहे हो, तीतः अंति वाला प्रयोग कर रहे हो, या उसके संग में क्री का प्रयोग कर रहे हो, नमन करने के अकेला नमः लगाया हुआ है, तो चतुर्थी आएगी। ठीक है, लेकिन करना नहीं, नमस्कार करना हूं करना है, लेकिन नमः भी कर दिया और करोमी लिख दिया, नमस्करोमी लिख दिया, और कहो फिर देखिए याद रखिए इस बात को, जैसे कहा कि मैं गणेश को नमस्कार करता हूं, यहां से लिखे देते हैं। कैसे आपको याद रखना है कि अगर क्री धातु का अगर प्रयोग कर दिया तो फिर आपको फिर चतुर्थी नहीं लगानी पड़ेगी, फिर आप द्वितीया लगाएंगे। मैं गणेश को नमस्कार करता हूं। अब नमस्कार ना लिखा, या फिर हम कह दिया को नमन करता हूं। ठीक है, अब मैं हो गया अहम, ये तो करता है। अब यहां पे जो नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं,
अब इसके लिए आप या तो अकेला अगर नमः लिख रहे हैं तो अहम नमः, अगर केवल नमः लिख रहे हैं तो यहां लिखेंगे आप गणेशाय नमः, गणेशाय, गणेश को नमस्कार है, ठीक है। लेकिन अहम अगर अब आप लिख रहे हो तो अब आपको क्या लगानी पड़ेगी, क्रिया, किसके हिसाब से, उत्तम पुरुष, तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, अहम गणेशम नमामि, मैं गणेश को नमन कर रहा हूं, या फिर नमस्करोमि, अहम गणेशम नमस्करोमि। ठीक है, तो फिर द्वितीया आ जाएगी। लेकिन केवल अगर नमः है तब आपको क्या करोगे, तब आप चतुर्थी लगाएंगे, नहीं तो आप अगर नमन के संग में अगर क्री धातु का प्रयोग कर रहे हैं या फिर उनको लकार के साथ में नम धातु का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपको द्वितीया लगानी पड़ेगी। ये याद रखना है कि गुरुम नमस्करोति मुनित्रयम नमस्कृत्य, ठीक है, क्या कह रहे हैं, तब क्या हो जाता है, द्वितीया विभक्ति हो जाती है। केवल जो नमः उपपद है यानी नमः अगर लगाया हुआ है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिया युक्त नमः कारक विभक्ति के अर्थ में, ठीक है, तभी फिर आएगा। चलिए अब देख लेते हैं कथनार्थ। लिखा हुआ है अगला सूत्र हमारा, कथनार्थ प्रेरणावाम प्रेरणावंश, जिसे कहा जाए, जिससे कथनार्थ यानी कथन का अर्थ जिससे, प्रेरणा जिससे, उसमें हमें क्या हो जाती है, चतुर्थी लगाई जाती है। जिससे कहा जाए, कथन का अर्थ निकल रहा हो या फिर जिससे प्रेरणा की जा रही हो या अर्थात भेजा जाए, दोनों में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे शिष्य गुरुवे सर्व निवेदयति, जैसे शिष्य है गुरु को सब कुछ कह देता है, सब कुछ निवेदन कर देता है। राजा मंत्रिणे दूतम कहते हैं प्राहणीयो, तो राजा किससे, मंत्री से, है ना, दूत को क्या कर देता है। तो यहां पर हमने क्या किया है कि गुरुवे मंत्रिणे, जहां पे प्रेरणा की जा रही है या फिर जिससे पूरा निवेदन किया जा रहा है, वहां पर हम क्या करते हैं, चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। अब लिखा हुआ है क्लिपी संपद्यमाने, यानी क्लिप जन भू और समपूर्वक धातु के पद के योग में भी यदि संपद्यमान अर्थात किसी रूप में होने या परिणत होने का भाव हो तो चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भक्ति ज्ञानाय कल्पते, है नी, भक्ति ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, कल्पते धनम सुखाय भवति, धन किसको होता है, सुख के लिए होता है। ज्ञानम कल्याणाय जायते, ज्ञान से कल्याण उत्पन्न होता है। ज्ञानम मुक्तये संप्रद्यते, यानी ज्ञान मुक्ति के लिए होता है ना। तो जिसके लिए कोई दूसरी वस्तु हो, जैसे अभी पहले भी हमने आपको बताया था, कुछ धातुओं के जो बताए जा रहे हैं साथ साथ में उन्हें हमें याद रखना है, उनके लिए लगाना है। वैसे हालांकि के लिए जहां होता है वहां तो आपको चतुर्थी लगानी ही है, ठीक है। निम्नलिखित धातुओं के योग में भी प्रायः चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कथ, तो कथयति, तो राम अपने मित्र के लिए कहते हैं या अपने मित्र को कहते हैं, तो रामः स्वमित्राय कथयति, निवेदन करते हैं। तो शिष्य गुरुवे निवेदते, शिष्य गुरु से निवेदन करते हैं। उपदेश देते हैं, तो साधु सज्जनाय उपदिशति, ठीक है। तो भाई कुछ और धातुएं थी, हालांकि जो मूल होते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में आते हैं वो तो हमने आपको बता ही दिए। ये अन्य भी कुछ उदाहरण थे उपपद विभक्तियों के, तो इन धातुओं को भी हमें याद रखना है कि इनके योग में भी हमें चतुर्थी का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए, तो ये कहाँ मिलेंगे आपको वीडियोस, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे और साथ ही साथ में एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे। करना क्या है, एप्लीकेशन के लिए तो प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करनी है मैग्नेट ब्रेन्स की एप्लीकेशन, फ्री में कर सकते हैं, कोई पैसे नहीं देना है आपको। वेबसाइट के लिए भी कोई पैसे नहीं देना है आपको। गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, एंटर करेंगे, वेबसाइट का भी पेज ऐसा ही आपके सामने ओपन हो जाएगा और एप्लीकेशन का भी पेज आपके सामने ऐसा ही ओपन हो जाएगा। और जिसमें करेंगे क्या आप, और यूट्यूब पे तो देखें सबको पता है कि कैसे प्लेलिस्ट सर्च करनी रहती है। यहाँ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज गए, सारे कोर्सेज जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं लिखे हुए हैं, जिसको क्लिक करेंगे उसके सामने के यहाँ सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी और आपको क्या देखने लगेंगे, उसी क्लास की वीडियो के पेजेस, सब्जेक्ट के पेजेस।
अब यहाँ देखिए सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको। ऐसे ही संस्कृत भाषुति हो चुकी है, व्याकरण शुरू हो रही है। वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कौन सा पेज ओपन हो जाएगा, व्याकरण का। भाषुति ओपन करेंगे, भाषुति आ जाएगा। यहाँ पाठ के नाम, पाठ के लेक्चर, हर एक संधि के 22 हो गए, प्रत्यय के हमारे 20 हो गए, शब्द रूप के भी बहुत सारे हैं, 6 लेक्चर जितने भी अपलोड होते जाएंगे यहाँ पर आपको दिखते जाएंगे। और जिसको आप खोलेंगे उसकी ऐसी लिस्ट आ जाएगी कि संधि को खोला तो 22 लेक्चर की लिस्ट आ जाएगी उसके अंदर। ये लाइब्रेरी है, इसको खोलो, इसके साथ में 22 वीडियो इसके अंदर छुपे हुए हैं। ओपन करेंगे, वीडियो खुल जाएगा। टॉपिक वाइज एक एक का नाम लिखा हुआ है, कौन सी संधि, कौन से प्रत्यय, सब करवा रखा है। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कि हम अगली विभक्ति, अपनी पंचमी विभक्ति और अपादान कारक को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।